पॉडकास्ट बाय केकेएसपी के नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं केकेएसपी हर संडे को मेरी कहानियों के साथ कुछ नई बातों के साथ आप सभी के बीच लेकर आता हूँ मेरा वीकली शो पॉडकास्ट बाय केकेएसपी। आज हमारा टॉपिक है वन साइडेड लव और इस अनोखी सी फीलिंग के बारे में दिल खोल कर हम बातें करेंगे। साथ ही बात करेंगे कैसे वन साइडेड लव को सक्सेसफुल बनाया जाए या कैसे उसे जाने दिया जाए। मतलब मैं आपको अटका कर तो नहीं रखूँगा। दो तरफा इश्क किसी ने किया हो या नहीं, मगर एक तरफा लगभग हम सभी ने किया है। हाँ, उसमें वो स्कूल वाली क्रश, कॉलेज वाली दोस्त, ट्यूशन वाली फ्रेंड, किसी को भी आप शामिल कर सकते हैं। ऑफिस वाली साथी को भी ऐड कर सकते हैं। इनफैक्ट बहुतों की तो बहुत सारी क्रश रह चुकी होगी, मगर ये बात क्रश की नहीं, लव की हो रही है। हाँ, तो जिसको देखकर दिल धड़का हो, पाने के लिए तड़पा हो, महीनों या सालों तक देखा जिसका रास्ता हो, उसको कह सकते हैं हमारा प्यार। वैसे वन साइडेड लव दो तरीके के हो सकते हैं। एक तो जहाँ आपको पता है कि हाँ वन साइडेड है, यानी आपने सामने वाले को फीलिंग्स कॉन्फेस नहीं की है, चोरी चोरी चुपके वाला प्यार। या फिर रिलेशनशिप में रहते हुए भी वन साइडेड लव। हाँ, ये भी होता है, और ये वाला थोड़ा ज़्यादा बुरा होता है। पहले वाला थोड़ा क्यूट भी हो सकता है। हाँ, क्यूट इसलिए क्योंकि ये प्योर है पूरी तरह से। तुम्हें कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है, तुम चाहते हो कि बस वो मिल जाए, तुम्हें बातें होने लग जाए, यही बड़ी बात है। तुम उसे स्टॉक करते हो, उसके करीबियों से जलते हो, परवाह उसकी करते हो, हर चीज़ का ध्यान रखते हो। इससे प्यारी चीज़ क्या हो सकती है। वैसे भी जो चीज़ें हासिल नहीं होती उनकी वैल्यू कुछ अलग होती है। कितनी बार हुआ होगा ऐसा, तुम चाहते हो कि मैंने ये चीज़ हासिल करनी है, बहुत समय तक सोचते रहो, नींदें हराम हो जाए, और फिर जब वो चीज़ मिल जाए तो तुम कदर तक नहीं करते। मगर प्यार में ये जायज़ नहीं है। हाँ, तो यही सोच कर आगे बढ़ाने की सोचना, अगर तुम झेल पाओ उसके दिए दुख और बात बात पर लड़ाइयाँ, ढेर सारा प्यार भी मगर दिल दुखाने वाली बातें भी। क्योंकि प्यार जब आता है ना तो गम भी साथ लाता है। अच्छा, पहले उन लोगों की बात करें जो रिलेशनशिप में होते हुए भी वन साइडेड लव कर रहे हैं। हाँ, बहुत है ऐसे। तो ऐसे लोगों के लिए यही एडवाइस है कि लर्न टू इग्नोर करना सीखो, अकेले रहना सीखो, गैप देना सीखो। जब तक पास होते हो तब तक कदर नहीं होती। थोड़ी दूरियां मेंटेन करो अगर सच में चाहते हो किसी का साथ। और अगर तुम्हें लगता है कि सामने वाला कदर नहीं करता, ना उसे कोई फ़र्क पड़ेगा, तो देखो, प्यार ज़बरदस्ती तो तुम नहीं करवा सकते। तो आगे बढ़ो, बढ़ना सीखो। आई नो इट हर्ट्स बट यू हैव टू। जब प्यार में मुस्कुराए हो तो रोना भी तो पड़ेगा। कहते हैं ना कि जितना हंसते हैं उतना ही रोना पड़ता है। यह बात प्यार पर थोड़ी ज़्यादा फिट बैठती है। खैर, किसी नए पॉडकास्ट में हाउ टू मूव ऑन पर भी बात करेंगे। फ़िलहाल आते हैं वन साइडेड लव के फेज़ पर, जहाँ तुम किसी को कॉन्फेस भी नहीं कर पाते और साथ भी उसके रहना चाहते हो। देखो, थोड़े तो पापड़े बेलने पड़ेंगे, थोड़े तो एफर्ट्स करने पड़ेंगे। पहले ये बात कंफर्म कर लें कि आप सच में उसके साथ अटैच है या नहीं। तो ये कुछ साइंस है, अगर मैच हुए तो समझ जाना कि कुछ कुछ होता है। तुम्हें उसमें खामी नज़र नहीं आती, तुम्हें लगता है कि वो बहुत परफेक्ट है। तुम उसे अपनी प्रायोरिटी में रखते हो, जो मर्जी हो पर बात हो जानी चाहिए। तुम्हें रिटर्न में कुछ नहीं मिल रहा, पर फिर भी तुम ख्वाबों की दुनिया में हो कि एक दिन तो वो तुम्हारा होगा। तुम उसके बारे में बातें करते हो, सोचते रहते हो, बार बार उसका सोशल मीडिया स्टॉक करते हो, और तुम खुद कन्वर्सेशंस स्टार्ट कर लेते हो बिना उसकी पहल के। कुछ तो होगा ऐसा। हाँ, तो अटैच तो हो तुम। अब प्यार का पता तो वक्त के साथ ही लगता है, बट एट लीस्ट अटैचमेंट्स कंफर्म है। चलो बात करते हैं इसे सक्सेसफुल कैसे बनाया जाए। सबसे पहले तो अच्छे दोस्त बनने की कोशिश करो। यार, मैं कहता हूँ दोस्ती ना प्यार से अच्छी होती है। जस्ट नॉर्मल एज अ फ्रेंड रहने की कोशिश करो, और फ्रेंड से बेस्ट फ्रेंड तक। टाइम दो, टाइम लगेगा, पर कोशिश करते रहो।
जब वो इंसान तुम्हें जान जाएगा, हो सकता है तुम्हारे और करीब आ जाए। अब अगली बात ये कि उसे ये फील मत होने देना कि तुम मरे जा रहे हो उसके लिए। ऑब्सेस्ड हो उससे, और बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड, ये चीज़ वैल्यू ख़त्म कर देती है। बातें करते रहो, और मैं कहता हूँ सुनो उसे। खुद खुद ज़्यादा ना बोलकर उसकी बातें सुनो। कम्युनिकेशन से बॉन्ड डेवलप होता है। जितनी ज़्यादा बातें होती है, अटैचमेंट्स उतनी ही बढ़ती है। और हाँ, ये थॉट्स आएंगे कि शायद वो भी तुम्हें पसंद करता है या करती है, तो देखो, ये तो तुम ही जान सकते हो। अब हर इंसान का अपना तरीका होता है। ये बातें तुम्हें इंटरनेट नहीं बताएगा कि तुम्हारा साथी तुमसे क्या चाहता है। खुद ऑब्जर्व करना पड़ेगा, और छोटी छोटी बातों को प्यार भी मत समझना, और बड़ी बड़ी बातों को दोस्ती भी मत समझने लग जाना। उस इंसान को वक्त दो, तुम्हें समझने का, तुम्हारे अंदर की खूबियाँ पहचानने का। ऐसा भी मत करना कि हिंट्स देना ही बंद कर देना। प्यार जताओ, मगर सलीके से। ना डायरेक्ट बोलना, ना ज़्यादा छुपाना। रिस्पेक्ट और केयर ज़रूर करना। उसकी ये चीज़ें सबसे इम्पोर्टेंट होती है। उसके बुरे वक्त में उसे सुनना, समझना और समझाना, ये चीज़ें बहुत इम्पैक्ट डालती है। और अपनी फीलिंग्स को बार बार मत कहने लग जाना। अगर उसे मालूम है कि तुम्हें प्यार है, तो इस बात को बार बार मत बोलना, वरना अपनी वैल्यू ख़त्म कर दोगे। मेंटेन प्रॉपर डिस्टेंस। थोड़ी सी दूरियां भी काफ़ी फ़र्क डालती है। और एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा कम ही रखना। ये मत सोचना कि तुम उसे प्यार करते हो तो वो टाइमली रिप्लाई करे या किसी और से बात ना करे। ये सब चीज़ें तुम्हें ही हर्ट करने वाली है, और शायद ख़राब कर दे सब कुछ। ये सेल्फ डाउट तो बिल्कुल भी मत रखना। कमियां मत ढूंढना खुद में। उसे क्यों पसंद नहीं आ रहे हो, सबकी अपनी पसंद है, ये समझ लो। अच्छा, अगर इन सब एफर्ट्स के बाद भी तुम्हें लगे कि एक लंबा वक्त ऐसे इंसान के पीछे लग गया जिसे तुम्हारा होना ही नहीं है, तो फिर तुम कर ही क्या सकते हो। इसे भगवान की मर्जी मान लो और लेट्स मूव ऑन। मेंटेन डिस्टेंस। अब तुम्हें अपने कनेक्शंस धीरे धीरे ख़त्म करने पड़ेंगे। इससे ये भी हो सकता है कि वो इंसान तुम्हारे पास लौट आए। अगर वो तैयार है साथ रहने के लिए तो ठीक है, पर अगर नहीं तो तुम्हारे लिए बेहतर है गैप देना। उसे मत कोसो, खुद को बुरा मत बोलो। बस वहाँ एफर्ट्स करने छोड़ दो जहाँ उम्मीद ही नहीं है साथ की। अपना लो कि हाँ, नहीं है किस्मत में साथ। अब मेमोरीज बनाने का नहीं, भूल जाने का वक्त है। होप सो ऐसा वक्त नहीं आए, पर अगर आ गया तो ये भी सहना है। आगे बढ़ना सीखना पड़ेगा। अपनी ज़िंदगी के एम्स पर ध्यान दो। जो अपना होगा वो मिल जाएगा। ट्रस्ट द प्रोसेस। क्या पता है तुम भी किसी के वन साइडेड लव हो। उससे बातें कर लो। जब लगे कि फीलिंग्स हो रही है पैदा, तो कंटिन्यू कर लो। एक्सेप्टेंस। सबसे बड़ी चीज़ तो अपनाना सीख लो, काम आएगा। देखो, मैं नहीं चाहता कि तुम्हें ये सब देखना पड़े, पर सबको सब कुछ नहीं मिल पाता। तो जो अपने हिस्से में है उसे अपना लेंगे, जो नहीं है उसे भुला देंगे। अपने एफर्ट्स कर लिए ना तुमने, तो बस यही था तुम्हारा काम। बाकी जो किस्मत में नहीं, वो फिर अपना ही नहीं। ये बहुत हर्ट करने वाली चीज़ है, पर दिल है कि मानता नहीं। होप आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो, एंड आई विश कि अगर आप वन साइडेड लव में है तो आपको सक्सेस भी मिले। बाकी मैं हूँ ना, अगले पॉडकास्ट में किसी नई चीज़ पर बात करेंगे। कमेंट में बता देना क्या टॉपिक होना चाहिए। और अगर नए हो तो KKSP को सब्सक्राइब कर लेना यूट्यूब पर। इंस्टा पर मेरी आईडी है वर्ड्स बाय KKSP। मिलते हैं जल्द किसी नए पॉडकास्ट में। तब तक मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।